अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करती हैं, अपनी वीडियो करती हूँ स्टार्ट है। कैमरा फड़ के चाह पानी किहड़ा कोई सौखा है, अद्धी चाह ते थल्ले रुड़ जाती है। तो बस नाश्ता किया है तो पार्सल आया था, सुबह सुबह बेल हो गई। मैंने शुक्र किया, बुक्स वगैरह जो करवाई थी वो आ गई है, लेकिन सारी नहीं आई। बच्चे जैसे उठे हैं ना, उनको मैंने बोला अपनी अपनी ना, क्योंकि डबल डबल करवाई हैं, लाजमी बात है, दोनों सेम क्लास में है तो दो दो आई हैं। तो मैं उनको पूछ रही थी कि पहले ना अलग अलग कर लें और अपनी लिस्ट निकाल लें और देखें कौन सी रह गई और कौन सी आ गई, क्योंकि लुकमान ने सारी करवा ली थी। वो कहते एक नहीं मिली, बस एक रह गई है। और जैसे इन्होंने निकाली है तो कह रहे हमारी तीन तीन किताबें नहीं। मुझे ये था ये पैकेट लास्ट है, इसी में सारी होनी है, लेकिन जैसे शुक्र है वो उठा है तो उससे पूछा है कि वो कह रहे हैं हमारी तीन तीन किताबें भी रहती हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं अभी बुक्स आनी है, तो आज देखें शाम तक शायद वो भी दूसरा पार्सल भी आ जाएगा ना। तो मैंने शुक्र किया कि चलो अपने नाम वगैरह लिखें और अपने बैग बंद करें। तो अभी इनकी जो पेंसिल वगैरह हैं, जो मतलब कापी वगैरह रहती हैं, वो अभी शायद मैं कल जाऊँ मूलर मार्केट में जाऊँगी या हफ्ते वाले दिन जाऊँगी, क्योंकि रश बहुत होना वे, बहुत ज़्यादा होना है। असी भी ना एंड तक ना इंतज़ार करते रहने आ कि कोई नहीं दिन है नहीं दिन, लेकिन अगर तुम लास्ट दिन में जाते ना तो बहुत मुश्किल होंगे, बहुत रश होंगे। खैर पहले ये था जब हम छोटे बच्चे थे ना हमारे, तो हम क्या करते थे, लिस्ट जाकर ना मार्केट वाले को दे देते थे, वो हमें ना निकाल निकाल के ना बास्केट में डाल देती थी। तो जब लास्ट दिन में जाते थे वो भी नहीं मिलती थी, जो मार्केट में फिरती है ना काम वाली, वो भी नहीं मिलती थी, इतना मुश्किल होता। अब बच्चे ये टेंशन ख़त्म हो गई है कि जब मार्केट में जाते हैं ना तो बच्चे खुद ही अपनी टोकरी उठाते हैं और अपनी लिस्ट निकालते हैं और अपने हिसाब से वो चीज़ें डालते रहते हैं, हम पीछे पीछे बस फिरते हैं। तो वो टेंशन ख़त्म होगी, रश हो ना हो ये टेंशन नहीं कि कोई बंदा नहीं मिलना। तो खैर अब वो मैं हफ्ते वाले दिन करूँगी। ये 2 दिन बहुत बिजी जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जुम्मे को हमारी वो मेहंदी का प्रोग्राम है तो उसमें लग जाना है। कल वैसे ही सारी तैयारी शारी में लगना है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा बिल्कुल ख़त्म था, तो मैंने कहा आटा गूंद के रख लूँ इससे पहले कि बच्चे उठ जाए। बेटा उठ जाता है उसको, क्योंकि सुबह उठ के 1 घंटे के बाद तकरीबन वो नाश्ता करता है, वो रोटी का ही पराठे वगैरह का ही करता है या सूखी करता है, जो भी रोटी खाता है। आटा गूंद के उसके बाद मैं सोच रही थी आज मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं जब आटा लेने गई हूँ ना, तो भी आपने देखा मैं चने के पैकेट निकाले हैं। मैंने कहा सब तो बेस्ट है, क्योंकि ये मैं ज़्यादातर जो आज खाना बनाना है ना, वो जो बेटे का और मियाँ का ज़हन में रख के खाना है बनाना है, क्योंकि चने बाकी दुनिया कोई नहीं खाती। इन दोनों का मैंने कहा सुबह सुबह उठते हैं तो इनका तो बना के छोड़ो, बाकी जो छोटी दुनिया उनका मैं फिर बाद में सोचती हूँ। तो अभी 4 डब्बियाँ थी। तो इनके ये जो चने हैं ना, ये बहुत बारीक वाले चने, एक मोटे चने मिलते हैं तुर्किश शॉप से, वो इतने मज़े के फिक्के फिक्के बनते हैं। और ये जो छोटे वाले चने, देसी चने इसको कहते हैं, ये मैं लीडर से लेके आया था, ये बड़े अच्छे बनते हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो खैर एक कढ़ाई में डालूंगी, मैंने भी फटाफट बनाने वाली काम करना है, मैंने कौन सा इतनी मेहनत करनी है। तो आटा भी गूंद लिया था, साथ इसको निकाल के मैं अलग बॉक्स में डालूं ताकि इसका काम ख़त्म हो। तो दूसरी तरफ मैंने जो है ना ब्राउन प्याज निकाले थे, ख़त्म हुए थे मेरे पास वो पैकेट, तो वो मैं डाले हैं। अभी इसके अंदर ब्राउन प्याज जाएगा, बस इसके हल्के साथ ही पानी डाल दूँ ना, फिर इसका जो है ना वो नीचे नहीं लगता। नहीं तो ब्राउन प्याज में अगर आप थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करें ना तो ये फ़ौरन जल जाते हैं। तो बेहतर होता है कि साथ ही पानी लगाएं ताकि ये बने। साथ थोड़ी सी टमाटो पेस्ट जाएगी, मैं इसके जो पाउडर है लहसुन का वो भी मैंने ऐड कर लिया। और साथ चना मसाला जो है ना शान का, वो मैं 2-1.5 चम्मच डालूंगी, ज़्यादा ना डालूंगी नहीं तो उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो जो मतलब चने की जो होती है ना जायका, वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दे, तेज़ नहीं इसकी स्मेल बड़ी तेज़ हो जाती है। तो साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी। घर के जो 3 मसाले होते हैं, 3 खाने वाले वो बेसिक मसाले डालूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके बस उसको 6 पे करके मतलब रख दूंगी। जो सबसे पहले मज़े की एक मैं चीज़ बताऊं, जो ग्रेवी होती है ना चने की, अक्सर आप देखते हैं तो कुछ मैं पहले करती थी, मैं चने आधे मैश करके डाल लेती थी, कोई आलू बॉयल करके डाल लेता है, तो कोई कुछ। तो मैंने ये मेरी बड़ी बाजी की रेसिपी है, उसने मुझे बोला था 2 चम्मच जो घर का आटा है ना गंदम का, वो आपने इसको रोस्ट करना है और मसाले में ऐड करना है। जब चने चने डालने से पहले आपने इसको मसाले में ऐड कर लो ना, तो आपकी जो ग्रेवी है ना वो चने की, वो इतनी अच्छी निकल के आएगी। तो मैंने आज उसी के साथ ट्राई की और इतने मज़े के चने बने। और क्योंकि चने ऐसे, क्योंकि मैं पहले चने बनाती थी ना, मैं थोड़े से चने साइड पे कर लेती थी, उसको मैश करके डाल लेती ताकि ग्रेवी बने। तो वो भी इतना इतना ऑथेंटिक वाला टोटका जो है ना वो मज़े का नहीं लगा, तो ये मुझे बड़ा मज़े का लगा। खैर अब चने डालूंगी, चने मैंने सारे डाल दिए। ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी ग्रेवी निकली है। तो मैं ना थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी के शोरबे वाला, क्योंकि चने में जितना मर्जी पानी डाल लेना, चने पानी पी जाते, पता नहीं किधर तरह आए नहीं, इसमें पानी डालते जाओ ये ड्राई होते जाते हैं। तो मुझे शोरबे वाले चाहिए, मुझे बहुत सूखे वाले चने नहीं चाहिए, क्योंकि
मुझे थोड़ा सा शोरबा इसके अंदर चाहिए। साथ मैंने हरी मिर्चें डालनी है और अदरक जो है ना वो मैंने पाउडर नहीं डाला, मैंने अभी इसको ना लंबा लंबा कट करके रखा है, वो मैं बाद में डालूंगी ना। तो अभी बस हरी मिर्चें डालूंगी और उसके अंदर डाल दूंगी पानी और इसको मीडियम आंच पे रख दूंगी ताकि पानी जो है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और फिर उसके बाद मसाले वगैरह डाल के, मेथी डाल के, धनिया डाल के, तो ये चने हो जाएंगे रेडी। दूसरी तरफ मैंने जो है ना वो अंडे जो बॉयल करने के लिए वो भी रख दिए हैं, क्योंकि अंडे कोफ्ते हों भी अंडे मस्ट होने चाहिए, चने बनाने हों तो अंडे मस्ट होने चाहिए, नहीं तो चने खाते नहीं है ये। तो बस ये खाना मेरा तकरीबन हो जाएगा रेडी। अंडों का जो है ना वो इतने बड़े बड़े, अच्छा लास्ट वीक में इतने छोटे छोटे अंडे थे और इस दफ़ा जो पैकेट आए ना इतने बड़े बड़े अंडे निकल के आए। मैंने कहा ऐ तो पता नहीं फार्मी अंडे ने, मैं उनको भी देसी नहीं बोलूँगी, वो छोटे हैं वो देसी हैं, वो भी सेम ही थे, लेकिन पता नहीं क्यों कई दफ़ा इतना छोटे छोटे अंडे निकलते, कई दफ़ा बड़े बड़े पैकेट में बड़े बड़े अंडे निकलते हैं कि ये जो मैंने टूल रखा है अंडों का वो भी अंदर पूरे 12 नहीं आते, वक्फे वक्फे से मुझे 10 रखने पड़ते हैं। बस यहाँ पे मैं काली मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा और इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जब ज़रा शोरबा पक जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक जो लंबा लंबा मैंने काट के रखा है वो डालूँगी और मेथी डालूँगी और धनिया डालूँगी। बस तो मेरे चने हो जाएंगे रेडी। आप लोग बताएं, आप लोग को टेंशन होती है पकाने की? क्योंकि मुझे पता पकाने की टेंशन ऐसी हो नहीं सकता कि किसी को हो। तो यहाँ पे मशीन भी जो थी ना वो भी बर्तन मैंने निकालने लगी थी, लेकिन इतने गर्म थे मैंने इसको खोल दिया है ताकि हवा लगे, फिर मैं बाद में इसके बर्तन निकालती हूँ। और सेकंड मैंने ये इसका काम ख़त्म करने लगी हूँ। मैंने कहा ये जो मैंने लगाई हुई रमज़ान से उस वक्त की ये शाखें इनको उतारूँ, और क्योंकि थोड़ा सा चेंज आए, बहुत रश रश लगता है। आपको पता जब आप लगाते हैं ना कोई भी काम करते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ना आपका दिल थक जाता है, मेरा तो बड़ा थक जाता है। मैं तो एक चीज़ जगह पे फिक्स कर ही नहीं सकती, मेरे तो दिमाग में हलचल मची रहती है कि बस 1-2 महीने के बाद थोड़ा चेंज आना ही चाहिए। बस इनको मैं अलग कर रही हूँ, उनको मैं एक बैग में रखना फिर डाल दूँगी स्टोर में, चले जब कभी दिल चाहा तो फिर इनको निकाल के कहीं ना कहीं लटका देंगे। वेस्ट तो नहीं करूँगी लेकिन लटका दूँगी। तो वापस आ जाते हैं किचन में। मैंने कहा चने देख लूँ बहुत इतना शोरबा मेरा ड्राई हो जाए ना, तो बस चने मेरे हो गए, जितना मुझे शोरबा चाहिए उतने हो गए हैं। इसके अंदर बस मैं सूखी मेथी डालूँगी और इसके अंदर हरा धनिया जाएगा, तो बस चने हो जाएंगे रेडी। साथ मशीन खाली कर रही हूँ, साथ साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ। मुझे ये होता है कि किचन साफ़ हो ना, तो क्योंकि आज मैंने घर की पूरी सफाई करनी, इसलिए तो मैंने वो जो सीढ़ी पे लगाया है वो भी उतार दिए ताकि मैं थोड़ा जो साफ़ सुथरा करूँ तो घर साफ़ लगे। क्योंकि कल मेरा बिज़ी होना है, कल मैंने सारे कपड़े प्रेस वगैरह करने हैं, परसों हमने मेहंदी पे चले जाना है। तो आज मुझे ये था, हमेशा कहीं भी जाने का प्रोग्राम होता है मैं एक दिन पहले ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ ताकि मेरे 2 दिन आराम से निकल जाए। तो आज मेरा वो दिन है कि मैंने सही वाली सफाइयाँ वगैरह करके करनी है। तो अपने हेयर कलर लगाना जो मैं कल लेके आई थी, और साथ में कपड़े जो है ना मेरी बेटियों की वो मैक्सी उन्होंने पहननी है, बस वो थोड़ी बहुत खोलनी है और एक की तंग करनी है और एक की खोलनी है। हद मुक्की पे ये है। छोटी की जो है ना वो कह रही है कि तंग है, हाँ बाजू तंग है, और बड़ी कह रही है थोड़ी सी फिटिंग कर दे। तो बस उनको सिलाई वगैरह लगाऊंगी, छोटा मोटा काम तो कर ही लेते हैं बंदा, अब क्या करे हैं। अंडे हो गए बॉयल, अंडे उसके अंदर ऐड करूँगी और बस ढक्कन लगा दूँगी ताकि जब बेटा उठे तो जब उसने खाना होगा तो उसको मैं नाश्ता बना दूँगी ना। तो खाना हंडी वगैरह बनी हो ना तो बाकी काम करने को बड़े मज़ा आता है। किचन भी साफ़ हो गया है, खाना भी बन गया है, तो अब बस घर की सफाई करूँगी आराम सुकून से, अपना कलर लगाऊँगी, थोड़ा बहुत फेस का करूँगी जो भी करना है। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। तो कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।